अगर आपके मन में एक सवाल है कि क्या चीज़ है जो आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रही है, आपके पर्सन को आपसे दूर कर रही है, तो लेट्स फाइंड आउट। क्या चीज़ है जो आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रही है और आपके आप दोनों के दरमियान में दूरियां क्रिएट कर रही है, तो लेट्स फाइंड आउट। एट ऑफ सोल्स, मेंटल ब्लॉक्स। आप में से कुछ लोगों के लिए मेंटल ब्लॉक्स, इमोशनल ब्लॉक्स, पास्ट का बैगेज, चाहे वो आपके एंड से है या आपके पार्टनर के एंड से, डेफिनेटली वो आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी भी आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ ब्लॉक हो रही है आपके पर्सन के एंड से। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट, जो आपका थॉट प्रोसेस है इस कनेक्शन को लेकर, आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस है इस कनेक्शन को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं आप दोनों माइंड में बैक एंड फोर्थ जाते रहते हो। आपको क्लैरिटी नहीं है, आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ब्लॉक हो रहा है और आपका ये रिश्ता कंसिस्टेंसी से आगे नहीं बढ़ पा रहा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की अगर हम उनकी मेंटल ब्लॉकेजेस की बात करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 1% ऐसा लग रहा है कि एक स्टेप आगे लिया जाता है और 10 स्टेप बैकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो कि आपके रिश्ते को ब्लॉक करता है फर्दर। वो ये है कि आपके पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उनके माइंड में ऐसा नेगेटिव थॉट आता है जिससे वो अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं, आपके कनेक्शन से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं और आपको ये लगने लगता है कि शायद कनेक्शन ख़त्म हो गया, बट देन फिर वो आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो ऑन एंड ऑफ भी एक सिचुएशन हो सकती है। उसके अलावा मुझे लगता है कि एक जो कंसिस्टेंसी है जो कनेक्शन में उनके एंड से मिसिंग है। ये भी हो सकता है कि पर्सन कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी हॉट एंड कोल्ड एटीट्यूड जो है आपके पर्सन का, वो भी इस रिश्ते को आपके पर्सन के एंड से फर्दर ब्लॉक करता है। लेट्स टेक सम कार्ड्स टू सी कि आपके एंड से क्या चीज़ जो आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रही है, आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है इस स्पेसिफिक समवन के साथ। क्या चीज़ है आपके एंड से। अच्छा, आपको चैरिटी डोनेशन करने की ज़रूरत है आपकी लव लाइफ को। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो नन फिज़िकल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ब्लॉक कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी जो अलाइनमेंट्स हैं वो भी आपके लव लाइफ को ब्लॉक कर रहे हो सकते हैं। तो चैरिटी डोनेशंस डेफिनेटली करो। और कोशिश करो कि अगर आपको नहीं पता कि कौन से दिन पे क्या डोनेट करना है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगैन पेड सर्विस होगी, तो अगर आप विलिंग हो तो ही आप कांटेक्ट करो पे करने के लिए, अगर विलिंग हो तो। वरना ये चीज़ें आपके रिश्ते को आपकी लव लाइफ को स्ट्रेंथन अप कर सकती हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते हो तो आप डेली बेस पे कुछ ना कुछ चैरिटी डोनेशन करते रहो, इस इंटेंशन के साथ कि जो आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होते जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को जो है आपके एंड पे अगर हम देखा जाए तो आपकी डिलेस बहुत आ रहे हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा। आप जो चाहते हो वो रुक जाता है और कुछ होते होते भी रुक जाता है। तो वो जो डिलेस हैं उसमें कहीं ना कहीं नॉन फिजिकल चीज़ों का जो है वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। सो कोशिश करो कि उन चीज़ों के ऊपर आप काम कर सको। लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स आपके पर्सन के एंड से, और क्या ब्लॉकेजेस हैं इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, एक तो कंसिस्टेंसी की लैक है, स्टेबिलिटी का लैक है। दूसरा एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, सॉरी चाइल्डिश एटीट्यूड, नॉट चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक एटीट्यूड इज़ गुड थिंग, लेकिन चाइल्डिश एटीट्यूड इज़ नॉट। सो कहीं ना कहीं चीज़ें बदलेंगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा और फिर सिचुएशन बेहतर हो सकेगी आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर के साथ। सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रही हैं, आपके पर्सन को ब्लॉक कर रही हैं, आपको कमिटमेंट देने से दूर कर रही हैं। लेकिन ये चीज़ें वो हैं जिनके ऊपर वर्क किया जा सकता है। लेकिन अगर हम आपके पर्सन की एनर्जी को साइड पे करें, तो आपके अगर हम बात करें पहले, तो आपको अपने अंदर जो चीज़ें हैं उसको फिक्स करना चाहिए। फिर जब आप अपने आप को फिक्स करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका आउटर वर्ल्ड है वो अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और आपका रिश्ता उस जगह जा सकेगा जहाँ पर आप इसको देखना चाहते हो। सो लेट्स टेक सम ओरेकल मैसेजेस आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंगली। आपके लिए मैसेज क्या है डिवाइन की तरफ से, आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंगली आपके लिए क्या मैसेज है। आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। फेरी डेक से देख लेते हैं फेरीज का क्या मैसेज है आपकी लव लाइफ की सिचुएशन को देखकर। क्या मैसेज है आपके लिए करंट सिचुएशन में। लुक इन अ बुक। आप में से कुछ लोगों को एक बुक खोलकर उसमें से कोई भी एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए कोई मैसेज होगा आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। आप कोई नॉवल खोल सकते हो, कोई कॉलेज स्कूल की कोई बुक खोल सकते हो, अपने छोटे बहन भाई की खोल सकते हो, कुछ उस तरह से भी आप कर सकते हो।
लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप ऑनलाइन कोई बुक रीड कर सकते हो, रैंडमली कोई पेज जो है उसका खोल कर उसको रीड कर लो, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको मैसेज मिलेगा उस सिचुएशन के हिसाब से जो आप करंटली डील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, आपके पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है। और कहीं ना कहीं आपको किसी इंसाइट की ज़रूरत है जो कि आपको उससे मिल सकती है। देन वी हैव द डिविनेशन, एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन। अच्छा, डिविनेशन भी आपको हेल्प कर सकता है। डिविनेशन में टैरो रीडिंग आ जाती है, उसके अलावा रिचुअल्स आ जाते हैं, उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, उसमें पामिस्ट्री आ जाती है। इस तरह की चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप को फर्दर हेल्प कर सकती हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आपको डोनेशन के हिसाब से अगर देखना हो, अगर आपको जानना है कि क्या दिन कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपको फर्दर अच्छे से गाइड कर सकता है। तो वो भी चीज़ आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। उसके अलावा क्रिस्टल्स का यूज़ करना, जेम स्टोन्स का यूज़ करना भी आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन अप कर सकता है। अगेन, मैनिफेस्टेशन, आप ऐसे कुछ लोग, मुझे लगता है कि नोइंगली अननोइंगली खुद अपने रास्ते में ब्लॉकेजेस लेकर आ जाते हो, तो वो भी एलिमिनेट करना आपके ऊपर ही, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एलिमिनेट वो ब्लॉकेजेस। सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए, आप चाहो तो आप जो भी चाह रहे हो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, जिसके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हो, आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके खुद के मन में भी फियर हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं, जो कि मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सो 24/7 हम चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं अपने थॉट प्रोसेस के साथ, अपने फियर्स के साथ, अपने यकीन के साथ। तो जो भी चीज़ पे ज़्यादा यकीन है, फियर पे ज़्यादा यकीन है, फियर मैनिफेस्ट होगा। फेथ पे ज़्यादा यकीन है, फेथ मैनिफेस्ट होगा। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे आप कोई भी चीज़ अगर आप सोच लो कि ये मेरे लिए खाना, आपका, आप कोई खाना ले लो, कोई खाना खा के आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपके मन में फियर बैठ जाएगा। सो एवरी टाइम यू गोना हैव इट, तो आपको फियर होगा कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, और डेफिनेटली होगी। तो वो एक बिलीव बन जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। इसी तरह से कुछ अगर कोई चीज़ आपके लिए लकी रहती है, जैसे आपने कोई कलर का कपड़ा पहना और आपके लिए वो लकी रहा, उस दिन कुछ अच्छा हुआ, फिर आप सोचोगे उस दिन मैंने ये पहना था, ये अच्छा रहा मेरे लिए, सो यू गोना डू इट अगैन, और वो वैसा ही अगर होता है तो आपका एक फेथ बन जाएगा, एक बिलीव बन जाएगा। सो कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस को फिक्स करने की ज़रूरत है। उसको उसकी जो ट्यूनिंग होने वाली है थोड़ी, सो वो ट्यूनिंग अगर आप कर जाओगे तो आपके लिए मैनिफेस्ट कर पाना जो आप चाह रहे हो इस कनेक्शन में, वो हो पाएगा। फेथ स्ट्रॉन्ग करो, प्रेयर्स यूज़ करो, एफर्मेशंस यूज़ करो, विजुअलाइजेशंस यूज़ करो, अपने थॉट्स को फिक्स करने की कोशिश ज़रूर करो। कहीं ना कहीं नेगेटिव जो आप फीडबैक लेते हो, चाहे वो यू नो वो आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए लेते हो, चाहे वो लोगों की बातों से लेते हो या अपने पास एक्सपीरियंसेस से लेते हो, उसको आपने ब्लॉक आउट करना है। जब वो ब्लॉक आउट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव थॉट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रख सकोगे, और वो ही मैनिफेस्ट होगा आपकी ज़िंदगी में। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें ला सको जो आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर स्पेसिफिकली। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।